हरे कृष्णा। तो आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक छोटी सी कथा करारा देवी की। तो करारा देवी नामक एक महिला भगवान जगन्नाथ जी की शुद्ध भक्त थी। रोज भगवान जगन्नाथ जी उस करारा देवी की कुटिया में जाया करते थे और करारा देवी के हाथों से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाते थे। तो नियमित रूप से ये कार्य चल रहा था। तो एक दिन दक्षिण भारत से कुछ साधु संत आए और करारा देवी की कुटिया के आसपास के स्थान में रहने लगे। तो करारा देवी उन साधु संतों की सेवा करती। संत ने देखा कि इस करारा देवी जब सुबह उठती हैं और तुरंत भगवान के लिए खिचड़ी बनाती हैं। तो संत ने कहा कि ये तुम गलत करती हो, तुम्हें सुबह उठ के पहले स्नान करना चाहिए, आसपास का स्थान साफ करना चाहिए, अपनी रसोई साफ करनी चाहिए, बर्तन साफ करने चाहिए। कुछ मंत्रों का उच्चारण उन्होंने बताया। अगले दिन सुबह जब करारा देवी उठती हैं तो पहले स्नान करती हैं, फिर आसपास का जो स्थान है उसको साफ कर रही होती हैं। तब भगवान आते हैं जगन्नाथ जी और देखा कि अभी तो कुछ बनाया नहीं, तो अभी तो सफाई चल रही है। वो वापस चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में फिर से जगन्नाथ जी आते हैं करारा देवी की कुटिया में। अभी देखा तो कि वो बर्तन धो रही हैं अपने। फिर वापस चले जाते हैं। फिर तीसरी बार आते हैं भगवान जगन्नाथ जी कुटिया में। तो देखा कि अब पात्र में कुछ बन रहा है, कुछ चूल्हे पर पात्र रखा है, कुछ बन रहा है उसमें। तो जगन्नाथ जी वापस चले जाते हैं। तो आज जगन्नाथ जी का मन अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर नहीं लग रहा है ना, अभी खिचड़ी का भोग अभी लगाया नहीं है। तो फिर वो वापस आते हैं, तब बोलते हैं कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो ये जल्दी कर माँ, तभी से इस करारा देवी का नाम कर्माबाई पड़ गया। कर्माबाई ने भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी परोसी। जगन्नाथ जी भी खिचड़ी पा ही रहे थे, भोग लगा ही रहे थे कि मंदिर से घंटा बजने की आवाज आ गई। मतलब कि मंदिर में भोग लगाने का समय हो गया। तो जगन्नाथ जी खिचड़ी को यूं ही छोड़कर मंदिर में चले गए और वहां पे जब पुजारी जी ने पट खोला तो देखा कि भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु अभी तो भोग लगाया नहीं है और आज भोग में खिचड़ी बनी भी नहीं है, तो आप ये खिचड़ी कहाँ पाकर आए हैं? आपके मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। तो जब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी एक भक्त हैं कर्माबाई, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्रेम और भाव से मेरे लिए रोज खिचड़ी बनाती हैं, मैं रोज उनके यहाँ पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। तो एक दो दिन से वो समय पर खिचड़ी नहीं बना पा रही हैं क्योंकि उनके पड़ोस में कुछ संत आए हैं। उन संतों ने कर्माबाई को कुछ नियम सिखा दिए हैं। तो तुम उन संतों के पास जाओ और उनसे कहो कि कर्माबाई को बोलो कि वो जैसा पहले कर रही थी वैसा ही करें। तो पुजारी जी उन संतों के पास जाते हैं, उन संत से कहते हैं कि आप कर्माबाई को बोलो कि उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो जैसे बना रही थी पहले ऐसे ही बनाएं। तो वो संत जाते हैं, कर्माबाई को कहते हैं कि ये नियम तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होते, तुम जैसे बना रही थी ऐसे ही बनाओ। तो ये प्रतिदिन चल रहा था। कर्माबाई खिचड़ी बनाती, भगवान जगन्नाथ जी भोग लगाते। तो एक दिन भगवान को पुजारी जी ने अनेक अनेक व्यंजनों का भोग लगाया, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने भोजन जो भोग था वो स्वीकार नहीं किया। तो पुजारी जी गए राजा के पास। तो राजा को बताया कि आज भगवान भोग जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो राजा जगन्नाथ जी के पास आते हैं कि प्रभु आज क्या हो गया, आप भोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो जगन्नाथ जी रोने लगे। तो बताया कि मेरी एक शुद्ध भक्त हैं कर्माबाई, जो आज इस संसार को छोड़कर चली गई हैं। तो राजा ने कहा कि ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम जिसको चाहो यहाँ रख सकते हो, जिसको चाहो यहाँ से भेज सकते हो। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं अपने शुद्ध भक्तों को इस भौतिक संसार में ज्यादा समय के लिए नहीं रखता, इस दुखालय में ज्यादा समय मेरे भक्तों को मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं उनको अपने धाम में बुला लेता हूँ। तो फिर जो राजा थे उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि हम नियमित रूप से आपको रोज खिचड़ी का भोग लगाया करेंगे। तो इस प्रकार से उस दिन से ये प्रतिदिन जो है भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वो अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। हरे कृष्णा।